हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिका क्लासेस। आज हम लोग घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज के इतिहास के पार्ट के नोट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जो कि बहुत अधिक था, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्ना था। ये वर्ष 1529 से 1538 तक गवर्नर था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड, जिसे कि वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा करवाया गया था। याद रखने वाली बात यह है कि वो इस समय गवर्नर नहीं था। 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगीज सबसे पहले, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 ईस्वी में वापस गए। वर्ष 1961 ईस्वी में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा 1958 से 1961 ईस्वी तक ये गवर्नर था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेइसा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। किसने किया? शाहजहां ने। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानौती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल, जो कि कलकत्ता में है, को चुना। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ
लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। सितंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। स्वाली एक द्वीप का नाम है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मलक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, उसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में इन दोनों के मध्य प्रारंभ हो गया था, जो कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। अंग्रेज इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का ही तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया। एक्स-ला-सापेल की संधि की 1748 ईस्वी में हुई थी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वो हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडिस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। मींस ये एक सरकारी कंपनी थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसिस कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मूसलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है।
सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। कि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष निम्नलिखित हैं। एस्तादो द इंडिया जो कि पुर्तगाली कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई 1498 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तीसरी कंपनी आती है वेरिंग द ओस्ट इंडेसिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। और कंपनी दस इंडेस ओरिएंटलिस जो कि फ्रांसीसी कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। याद रखिएगा, जब यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है तो अंग्रेजों का नंबर तीसरे में आता है, और जब कंपनी की स्थापना का क्रम पूछे तो उसमें आता है दूसरे स्थान पर, क्योंकि पहले 1498 में पुर्तगाली कंपनी, 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद बाकी सब। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के जो नोट्स थे वो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग एक नए सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सब को डिस्कस कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।